उस कांड से हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद आ गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जिस प्रकार से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, बर्बरता से उनको मारा पीटा, उसी प्रकार से कल मंत्री पुत्र ने इस तरीके से गाड़ी चलाई कि उनको रोनते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया। संवैधानिक रूप से संविधान तो रहा ही नहीं। जिस हिसाब से काम किया गया है, अत्याचार किया है, उन पे गाड़ी रोन के उनकी हत्या की गई है। सरकार ने, योगी और मोदी सरकार दोनों मिलकर जो भी विरोध करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसको वो ऐसे ही दबाते हैं जैसे किसी टाइम पे अंग्रेज लोग दबाते थे। आज ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज होते थे, आज ये काले अंग्रेज हैं। नमस्कार, अभी शाम की खबरें जयपुर से। युवा राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी एक साथ शाम को इकट्ठा हुए। लखीमपुर में किसानों की जो हत्या की गई है, सरकारों द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया गया है, सरकार अपनी पावर का गलत प्रयोग करते हुए उनकी हत्या कर रही है। सरकार के खिलाफ सभी कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर नाम से कोई जगह है, वहाँ पर किसान भाई है जो 10 महीने से आंदोलन के लिए प्रयासरत है इन काले कानूनों के विरोध में। उस विरोध के फलस्वरूप कल वहाँ पे उन लोगों ने काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम रखा था। इसमें एक पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके पुत्र ने गाड़ी इस स्पीड से गाड़ी लाए कि उस कांड से हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद आ गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जिस प्रकार से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, बर्बरता से उनको मारा पीटा, उसी प्रकार से कल मंत्री पुत्र ने इस तरीके से गाड़ी चलाई कि उनको रोनते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया। हम चाहते हैं कि उस कांड के तहत मंत्री को उसके पद से हटाया जाए और मंत्री पुत्र को 302 का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए। और जो इसमें शहीद हुए हैं जो किसान, उन किसानों को शहीद का दर्जा दे करके और सारे वो अधिकार दिया जाए जो एक शहीद परिवार को दिए जाते हैं। इसलिए उनके मान सम्मान में, उनके मौन में आज हमें कैंडल मार्च निकाल करके यहाँ शहीद स्मारक पे हम उनको याद करें। जैसा कि अभी भाई साहब ने बता ही दिया कि हम किस पर्पज से आए हैं। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में जो किसानों के जो प्रति जो अत्याचार, जो दरिद्रता करी गई है, उसकी मैं घोर प्रकार से निंदा करता हूँ। संवैधानिक रूप से संविधान तो रहा ही नहीं। जिस हिसाब से काम किया गया है, अत्याचार किया है, उन पे गाड़ी रोन के उनकी हत्या की गई है, ये समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली हुई साजिश है। आज आम जनता छोड़ो, किसान वर्ग जो संवैधानिक रूप से अपने धरने पे बैठे हुए हैं, ना उन्होंने किसी के अत्याचार किया, ना किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपने हक की तो मांग कर रहे हैं। गलत कोई मांग कर नहीं रहे, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि किसानों के प्रति जो भी वो कानून बनाए गए हैं वो उन पे एज इट इज रखा जाए, वो कानून वापस लेना ही नहीं चाहती। उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम देते हुए किसानों पर गाड़ी चला के उनकी आत्महत्या कर दी है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने हत्या करी है मंत्री के बेटे ने, उसको 302 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और किसानों को इंसाफ दिया जाए और उनके परिवारजनों को जो शहीद हुए हैं उनके लिए उनको नौकरी दी जाए और उनके लिए आगे भी उन किसानों को प्रोटेक्शन दिया जाए। और हम आज जो कैंडल मार्च रखे गए हैं वो किसानों के हित में रखा गया है। जो शहीद हो गए उनको नतमस्तक होकर सलाम करते हैं, जो देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हम कैंडल मार्च का प्रोग्राम भी रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो इस जो ये घटना हुई है उसकी निंदा करता हूँ, घोर तरह से निंदा करता हूँ। और जिस दिन से, पहले दिन से जो किसानों का आंदोलन चालू हुआ है, उस दिन से ही सरकार तो ये चाहती है कोई भी आंदोलन हो उसको कैसे भी दबाया जाए, कोई इनके खिलाफ बोले ही नहीं। और क्योंकि फर्स्ट दिन से ही कभी इनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी इनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है, और अब आज ये घटना आतंकवादी कहा जा रहा है। कैसे भी ये जो आंदोलन है ये ख़त्म किया जाए। आज ये हुआ कि ये काले झंडे लेके एक मंत्री का विरोध कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उससे नाराज़ होकर मंत्री के पुत्र ने तेज़ गति से अपनी गाड़ी को ले जाकर और किसानों को रोकते हुए और 8 किसानों की हत्या कर दी। और उसके विरुद्ध हम यहाँ कैंडल निकालने का प्रोग्राम है। और ये सारी बातें आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इनकी सभी, और इसके बाद जो
आज की स्थिति ये है कि पूरा बॉर्डर सील कर रखा है लक्ष्मीपुर खीरी का। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी आदमी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। धारा 144 लगा दी है। ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है योगी सरकार ने। योगी और मोदी सरकार दोनों मिलकर जो भी विरोध करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसको वो ऐसे ही दबाते हैं जैसे किसी टाइम पे अंग्रेज लोग दबाते थे। आज ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज होते थे, आज ये काले अंग्रेज हैं। तो हम तो ये और पूरा संवैधानिक सिस्टम खराब हो गया है। न सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई संज्ञान ले रहा है, न कोई हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। तो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होती जा रही है हमारे देश में। संविधान की परख संविधान खत्म किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि पहले हिंदुओं की बात करते थे, तो आज भी ये हिंदू ही तो खत्म हुए हैं। कभी ये वो मुसलमानों के विरुद्ध थे, अब ये हिंदुओं के विरुद्ध हो जा रहे थे। अब तो इनका हमारा ये मानना है कि किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी के साथ नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस देश में, और ये सत्ता पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं, जिससे कि ये सत्ता में बने रहें। मोदी की वजह क्योंकि रेल बेच दी, सारी चीज़ें बेच भाग के ये देश को जब तक खोखला नहीं कर देंगे, और ये RSS बीजेपी जो भी इनका संगठन है, ये जब तक देश को करके खोखला करने के बाद जब ये देश से निकल जाएंगे, तो ये गरीब जनता का जैसे अंग्रेज निकले थे। और हमारी मैं तो अपने किसान भाइयों से, आम जनता से मजदूर निवेदन करता हूँ कि अब तो समझ जाओ कम से कम इसको, कि अब तो जागो। तो आपके सामने क्या हो रहा है कि जो भी विरोध करता है उसकी हत्या करते हैं ये। हत्या की गई उनके साथ है वह शाम को 6 बजे शहीद स्मारक जयपुर पर इकट्ठा हुए और कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और अगर आज नहीं तो कभी भी नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंडल मार्च में इकट्ठा हुए। और पेश है उनकी खबरें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। किसान साथ है, किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। किसान तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। किसान तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।